धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये पुरानी कहावत आज बिहार के महागठबंधन पर सटीक बैठती है। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक दूसरे का हाथ थामे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, मानो कुंभ मेले के बिछड़े भाई फिर से मिल गए हो। स्नेह भरी तस्वीरें, एक दूसरे की तारीफों के पुल और गठबंधन की अटूट एकता का दावा, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे बिहार में महागठबंधन की जीत पहले से तय हो। लेकिन राजनीति का रंगमंच बहुत बेरहम है। आज तस्वीर पूरी तरह पलट चुकी है। अब ना तो राहुल और तेजस्वी एक साथ मंच साझा करना चाहते हैं, ना ही एक दूसरे का नाम लेना पसंद करते हैं। जो नेता कभी वोट चोरी और सामाजिक न्याय के नाम पर एक दूसरे से स्वर मिला रहे थे, वही आज एक दूसरे की आंखों में खटक रहे हैं। ये चुभन सिर्फ वैचारिक मतभेदों की नहीं, बल्कि सत्ता, सीटों और नेतृत्व के लालच की है। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, जानेंगे विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है और इसीलिए सभी राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन महागठबंधन की हालत देखकर लगता है कि ये गठबंधन अब केवल नाम का रह गया है। तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बयान दिया जिससे कांग्रेस का दबाव बढ़ा दिया। उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी आरजेडी बिहार की सभी 243 सीटों पर अपने नाम पर वोट मांगेगी। यह बयान महागठबंधन के लिए किसी तलवार से कम नहीं था। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की बजाय चुप्पी साध ली थी। तेजस्वी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीधा सवाल किया था, लेकिन राहुल ने जवाब देने के बजाय मुस्कुराकर बात टाल दी। तेजस्वी का ये ताजा बयान दबाव की राजनीति का हिस्सा लगता है, जिसमें आरजेडी कांग्रेस को साफ संदेश दे रही है, अगर तुम्हें हमारी जरूरत है तो हमें मुख्यमंत्री का चेहरा बना, वरना हम अकेले मैदान में बाजी मार सकते हैं। लेकिन कांग्रेस भी कहां पीछे हटने वाली है। वो ज्यादा से ज्यादा सीटें मांग रही है, खासकर वो जो आसानी से जीती जा सके। कांग्रेस ने लालू यादव की कुछ परंपरागत मजबूत सीटों पर भी दावा ठोक दिया है, जो आरजेडी के लिए स्वीकार करना असंभव है। यह खींचतान और आपसी अविश्वास महागठबंधन को एक ऐसे मोड़ पर ले जा रहा है जहां से वापसी की राह बेहद कठिन दिख रही है। बिहार की जनता जो इस गठबंधन से सामाजिक न्याय, रोजगार और विकास की उम्मीद कर रही थी, अब खुद को ठेंगा दिखा रही है और ठगा हुआ महसूस भी कर रही है। इस अलगाव की जड़ें वोटर अधिकार यात्रा में ही दिखने लगी थी। ये यात्रा कुछ महीने पहले शुरू हुई थी, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर बिहार के कई जिलों का दौरा किया था। इसका मकसद था वोटर लिस्ट में सुधार करना, जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करना और एनडीए के खिलाफ एकजुटता का संदेश देना। उस दौरान दोनों नेताओं की बॉन्डिंग देखकर लगता था कि महागठबंधन अटूट है। राहुल गांधी ने तेजस्वी की तारीफ के कसीदे पढ़े और तेजस्वी ने भी राहुल को बिहार की जनता का मसीहा बताने की कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों ने मिलकर बेरोजगारी, गरीबी और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे को उठाया, जिससे जनता में एक नई उम्मीद जगी। लेकिन ये एकता बस सतही थी। यात्रा खत्म होते ही हवा का रुख बदल गया। राहुल ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से साफ इनकार कर दिया, जिससे आरजेडी खेमे में नाराजगी फैल गई। इस नाराजगी का नतीजा ये हुआ कि तेजस्वी ने अपनी अलग बिहार अधिकार यात्रा शुरू कर दी। ये यात्रा जहानाबाद से शुरू होकर वैशाली तक जाएगी और इसमें नालंदा, पटना, बेगूसराय, गया और अन्य कई जिले शामिल होंगे। इस यात्रा में तेजस्वी किसानों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन इस यात्रा में कांग्रेस या राहुल गांधी का कोई जिक्र नहीं है। ये सोलो यात्रा साफ दिखाती है कि तेजस्वी अब अपनी ताकत और नेतृत्व को साबित करने के लिए अकेले मैदान में उतर चुके हैं। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा कोई साधारण जनसंपर्क अभियान नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति है, जिसके जरिए तेजस्वी ने न केवल अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहते हैं, बल्कि बिहार की जनता को यह संदेश भी देना चाहते हैं कि वो अकेले दम पर एनडीए का मुकाबला कर सकते हैं। इस यात्रा में तेजस्वी ने उन इलाकों को टारगेट किया है जो परंपरागत रूप से बीजेपी, जेडीयू के स्ट्रॉन्ग होल्ड माने जाते हैं।
उदाहरण के लिए नालंदा और बेगूसराय जैसे क्षेत्रों में जहां नीतीश कुमार और बीजेपी का मजबूत आधार है, वहां तेजस्वी ने बड़े बड़े रोड शो और जनसभाएं आयोजित की है। उनकी रणनीति साफ है, वो युवा और बेरोजगार वोटरों को लुभाना चाहते हैं जो बिहार की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। तेजस्वी बार बार बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे मुद्दे को उठा रहे हैं जो नीतीश सरकार की कमजोर कड़ी मानी जाते थे। लेकिन इन सोलो यात्रा का एक और पहलू है, ये महागठबंधन में दरार का साफ संकेत देती है। जब गठबंधन का मकसद एकजुट होकर एनडीए से लड़ना चाहता था तो तेजस्वी को अलग यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब है आपसी अविश्वास और नेतृत्व की जंग। तेजस्वी ये दिखाना चाहते हैं कि आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी ताकत है और कांग्रेस की सहायता के बिना वो जनता का समर्थन हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये रणनीति गठबंधन की एकता को और कमजोर कर रही है। सीट बंटवारे का मुद्दा तो महागठबंधन की मुसीबतों में आग में घी डालने वाला है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों की जंग अब खुलकर सामने आ चुकी है। कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहती है, खासकर वो जो आसानी से जीती जा सके। कांग्रेस 70 से 80 सीटों की मांग कर रही है, जिसमें कई ऐसे सीटें शामिल है जो परंपरागत रूप से आरजेडी की मजबूत सीटें रही है। दूसरी तरफ आरजेडी 150 से ज्यादा सीटों पर दावा ठोक रही है, क्योंकि उनका मानना है कि बिहार में उसका वोटर बेस सबसे मजबूत है। लालू यादव और तेजस्वी दोनों ही इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी पार्टी के बिना महागठबंधन की जीत असंभव है। लेकिन कांग्रेस भी अपनी जिद पर अड़ी रही। लेकिन अब तेजस्वी का बयान ये साफ करता है कि अब चुनाव में आरजेडी अकेले उतरेगी। हालांकि ये खींचतान और लालच महागठबंधन को अंदर से खोखला कर रहा है। महागठबंधन में नेतृत्व का सवाल भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। तेजस्वी यादव खुद को बिहार का अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और उनकी पार्टी भी उन्हें सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा और उनके तीखे बयान इस बात का सबूत है कि वो अपनी लीडरशिप को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़े। लेकिन कांग्रेस इस पर सहमत नहीं है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी चाहते हैं कि गठबंधन में सभी दलों को बराबर हिस्सेदारी हो, कोई एक नेता चेहरा बनकर सामने ना आए। कांग्रेस का तर्क है कि बिहार में उसका इतिहास रहा है और राहुल गांधी की राष्ट्रीय छवि गठबंधन को मजबूती दे सकती है। लेकिन हकीकत यह है कि बिहार में कांग्रेस का वोटर बेस लगभग खत्म हो चुका है। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था और वो आरजेडी के वोटर बेस पर ही निर्भर थी। ऐसे में तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करना आरजेडी के लिए अपमान की बात हो जाएगी अगर वो नहीं करेंगे। अगर तेजस्वी को सीएम फेस घोषित नहीं किया गया तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा पड़ सकता है। वहीं अगर कांग्रेस अपनी मांगों पर अड़ी रही तो गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच सकता है। तो अब क्या होगा ये भी नजर आ रहा है। महागठबंधन की इस अंदरूनी कला का सीधा फायदा एनडीए को मिल रहा है। एनडीए में सीट बंटवारा लगभग तय हो चुका है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन विकास, बुनियादी ढांचे और सुशासन के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। नीतीश कुमार की छवि एक अनुभवी और स्थिर नेता की है और बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा एनडीए को और मजबूती दे रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन में ना तो कोई साझा रणनीति दिख रही है, ना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की अलग अलग राहें अब जनता को भी साफ दिख रही है। महागठबंधन की इस कमजोरी का सबसे बड़ा नुकसान बिहार की जनता को भी हो रहा है। जो लोग गठबंधन में सामाजिक न्याय, रोजगार और विकास की उम्मीद कर रहे थे, अब वो निराश हो रहे हैं। एनडीए की एकजुटता और साफ रणनीति के सामने महागठबंधन की अंदरूनी लड़ाई उसे हास्यास्पद बना रही है। ऐसे में आगे और क्या कुछ होगा बिहार के चुनाव से पहले, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।